चलिए आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 का बायोलॉजी वंशागति का विविधता सिद्धांत। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में बात करने वाले 2008 से लेकर 2023 तक का प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्जाम 8 से 10 दिन बचा है, तो जमकर पढ़ाई करें मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये पढ़ाई जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में काम आने वाले मेरे प्यारे छात्र। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के जुड़ जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम जो है ना पिछला वाला वीडियो नए डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुके हैं। अगर जो भी छात्र नहीं देखे हैं वो जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी और रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता कौन सा रक्त समूह होगा? क्या कह रहा है कि किसी और रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और प्रश्न को हमेशा समझिएगा कि किसी और रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा। 71 का आंसर हो जाएगा 0 एवं 0। क्या होगा? 0 एवं 0। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी और रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा? 0 एवं 0। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 0 एवं 0। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 72 का। 72 में क्या कह रहा है? किसी गार्डन मटर में रिसीव टेरेट होते हैं। क्या कह रहा है? किसी गार्डन मटर में रिसीव टेरेट होते हैं। सभी प्यारे छात्र देखिएगा और फटाफट से टिक लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है? किसी गार्डन मटर में रिसीव टेरेट होते हैं। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुर्रीदार बीज। क्या होगा? झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, झुर्रीदार बीज। 72 का झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 73 का। 73 में क्या कह रहा है कि डायबर्ड टेस्ट क्रॉस कौन सा है? क्या कर डायबर्ड टेस्ट क्रॉस कौन सा है? सभी प्यारे छात्र देखिएगा 73 का कि डायबर्ड टेस्ट क्रॉस कौन सा है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र, कहा जाता है कि अगर आप लोग के सामने ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप लोग एग्जाम में जो है ना मेरे प्यारे छात्र फंस जाइएगा। तो क्या करना है कि फंसना बिल्कुल भी नहीं है और इस एक एक प्रश्न को आप लोग दिमाग में एडजस्ट करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें से ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए। प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा खास प्रश्न इस प्रश्न में पूछा गया है। 2008 से लेकर 2003 तक का प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न क्या कर रहा है कि डायबर्ड टेस्ट क्रॉस कौन सा है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:1। 1:1। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, 1:1। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 74 का। 74 में क्या कह रहा है कि असतत विभिन्नता डिसकंटिन्यूएंस वेरिएशन का कारण क्या है? क्या कह रहा है कि असतत विभिन्नता डिसकंटिन्यूएंस वेरिएशन का कारण क्या है? सभी प्यारे छात्र देखिएगा और 74 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी में। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडिपेंडेंट एसोर्टेमेंट। क्या होगा? इंडिपेंडेंट एसोर्टेमेंट। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इंडिपेंडेंट एसोर्टेमेंट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 75 का। 75 में क्या कह रहा है कि एक गुणसूत्र के 2 नजदीक जीन पर होगा। क्या होगा? कि एक गुणसूत्र के 2 नजदीक जीन पर होगा। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को भी एक बार पढ़ लीजिएगा फटाफट से कि एक गुणसूत्र के 2 नजदीक जीन पर होगा। 75 का लगाएंगे, बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा? बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 76 का। 76 में क्या कर रहा है? असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कि असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान क्या कहलाता है? 76 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 76 के आंसर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। प्रश्न मेरे प्यारे छात्र समझ लीजिए क्या कह रहा है कि असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्रॉसिंग ओवर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 77 का। 77 में क्या कह रहा है? किसी दंपति को 2 पुत्र हैं, तीसरी पुत्री की संभावना क्या है? क्या कह रहा है? किसी दंपति को 2 पुत्र हैं, तीसरी पुत्री होने की संभावना कितनी है? सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा 50%। क्या होगा? 50%। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दंपति को 2 पुत्र है, तीसरी पुत्री की संभावना 50%। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 50%।
चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 78 नंबर में। 78 में क्या कह रहा है कि संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया है। क्या कह रहा है, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया। 78 का सभी मेरे प्यार से आप देखिएगा। और 78 का प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया है, तो मादा ड्रोसोफिला में। क्या होगा, मादा ड्रोसोफिला में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया है, तो मादा ड्रोसोफिला में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 79 का। 79 में क्या कर रहा है अनुवांशिक का पूरक जो नेचुरल मीन्स जीव में होगा। क्या कर रहा है, अनुवांशिक का पूरक जो नूली समिस जीव में होगा। क्या कर अनुवांशिका का पूरक जो नूली सिम्स जीव में होगा। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2n-2। क्या होगा, 2n-2। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2n-2। चलिए अगला देख लेंगे हम 80 का। 80 में क्या कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है। कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और प्रश्न को भी समझिएगा। क्या कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी संख्या कितनी होती है। 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है, 0। क्या होगा, 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 81 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किसी जीव में अनुनित गुणसूत्र की संख्या 10 है। इसकी टेरोमेसिक संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, किसी जीव में अनुनित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी टेरोमिस संख्या क्या होगी। 81 का सभी प्यार साथ देखिएगा और 81 का आंसर लगाइएगा 40। क्या हो जाएगा, 40। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी जीव में अनुनित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी टेस्टमोसिस संख्या होगी 40। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 40। चलिए अगला देख लेंगे हम 82 का। 82 में क्या कह रहा है कि एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स कंप्लांट की संख्या होती है। कि एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स कंप्लांट की संख्या होती है। 82 का सभी प्यार साथ देखिएगा और 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XY। क्या हो जाएगा, XY। प्रश्न सभी साथ समझिएगा। क्या होगा, XY। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा XY। क्या कर रहा है कि एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स कंप्लांट की संख्या होती है XY। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का देखेंगे हम 83 का। 83 में क्या कह रहा है कि किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में क्या होता है। किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में क्या होता है। 83 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। क्या होगा, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 84 का कि एक गैंग द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक गैंग द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को क्या कहते हैं। 84 का सभी प्यार से आप देख लीजिए और 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिलिटोरपेसिंस। क्या होगा, पिलिटोरपेसिंस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 84 का। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 85 का। 85 में क्या कह रहा है क्री-डू-चैट सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय एब्रोसेटेशन के कारण होता है। क्या कह रहा है कि क्री-डू-चैट सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय एब्रोटेशन के कारण होता है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिलीटेशन। क्या होगा, डिलीटेशन। ऑप्शन नंबर सी लगाइए डिलीटेशन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 86 का। 86 में क्या कर रहा है कि मनुष्य में AB और रुधिर समूह का निर्धारण 3 अलीलों से होता है। इनसे कितने जीनोटाइप संभव है। क्या कह रहा है कि मनुष्य में AB और रुधिर समूह का निर्धारण 3 अलीलों से होता है। इनसे कितने जीनोटाइप संभव है। 86 का सभी प्यार साथ देख लीजिएगा और 86 का फटाफट से टिक लगा देना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में AB और रुधिर समूह का निर्धारण 3 अलीलों से होता है। इनसे कितने जीनोटाइप संभव है। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6।
चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 87 का। 87 में क्या कह रहा है कि अगर माता एवं बच्चे दोनों का रुधिर 0 हो तो पिता का रुधिर समूह क्या होगा। अगर माता और बच्चे का रुधिर समूह 0 हो तो पिता का रुधिर समूह क्या होगा। 87 का आंसर हो जाएगा सिर्फ 0 होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि माता का रुधिर 0 और बच्चे का भी रुधिर 0 है तो पिता का रुधिर क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएं, सिर्फ 0। चलिए 88 का देख लेते हैं कि टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है। क्या कह रहा है, टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है। सभी प्यारे छात्र देखिएगा। और 88 का कि टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है। सभी प्यारे छात्र देखिएगा। और 88 का फटाफट से लगाइएगा। XO प्रकार का क्या होगा, XO प्रकार का। क्या कह रहा है कि टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है XO प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, XO प्रकार का। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 89 का। 89 में क्या कह रहा है कि दांत कोशिका अर्तकता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल का निम्नलिखित अमीनो अम्ल में प्रतिस्थापन होता है। क्या कह रहा है कि दांत कोशिका अर्तकता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल का निम्नलिखित अमीनो अम्ल में प्रतिस्थापन होता है। 89 का सभी प्यारे छात्र देखिएगा। और 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलिन। क्या होगा, वेलिन। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए एक बार कि दांत कोशिका रक्त में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल का निम्नलिखित अमीनो अम्ल में प्रतिस्थापन होता है वेलिन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वेलिन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 90 का। 90 में क्या कह रहा है, हीमोफीलिया रोग क्या है। देखिए मेरे प्यारे छात्र, ये एक बीमारी होता है। हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया एक रोग है। एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण, यानी कि एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण से होता है। ये एक बीमारी और ये किसी को भी हो सकता है, तो इसीलिए कहा गया है कि एक्स क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण, ये लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 90 के बाद 91 के कि डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम, सभी छात्र देखिए, डाउन सिंड्रोम क्या है। तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रियां। क्या होगा, 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रियां। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 92 का वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत की प्रतिपादित कीजिए। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। 92 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए और 92 का आंसर लगा दीजिए सटन एवं बोभेड़ी। क्या होगा, सटन एवं बोभेड़ी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया सटन एवं बोभेड़ी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सटन एवं बोभेड़ी। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 93 नंबर में। 93 में क्या कह रहा है कि दांत कोशिका रक्त में बीटा ग्लोबिन जीन के GAG कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापित हो जाता है। कि दांत कोशिका रक्त में बीटा ग्लोबिन जीन के GAG कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापन हो जाता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि दांत कोशिका रक्त में बीटा ग्लोबिन जीन के GAG कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापित हो जाता है। 93 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, GUG। क्या होगा, GUG। 93 का आंसर होगा GUG। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, GUG। चलिए 94 में क्या कह रहा है कि 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। कि कौन सा वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक के मेंडल ने परिणामों की पुनः खोज की लेकिन उसमें यह शामिल नहीं था। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। जिसमें शामिल नहीं है, कौन जिसमें शामिल नहीं है मेरे प्यारे छात्र, चलिए देख लेते हैं। वन सोरमोक यानी कि वाल्टर सटन और DVज कोरेंस ये सब शामिल था और वन सोरमोक शामिल नहीं था। 94 का आंसर लगाइए सीधी तरह से डी में। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले हम 95 का, कि किसी पूरे टेल पी के पौधे को पूरे बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टेल प्राप्त हुए, इसका कारण क्या? ये प्रश्न आप लोग को बता चुके थे मेरे प्यारे छात्र, ये बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि आप लोग को एग्जाम में पूछेंगे कि किसी पूरे टॉल पी के पौधे को पूरे बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टेल प्राप्त हुए, इसका कारण क्या होगा? 95 का हो जाएगा डोमिन एसेंस। क्या होगा? डोमिन एसेंस। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी पूरे टॉल पी के पौधे को पूरे बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया, फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, इसका कारण हो जाएगा डोमोटेंस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, डोमोटेंस। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 96 नंबर में। 96 में क्या कह रहा है? F2 वंशज के मोनो हाइब्रिड ग्रीनटोटाइप्स अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। क्या कह रहा है कि F2 वंशज के मोनो हाइब्रिड ग्रीनोटाइप्स अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। 96 का देख लेंगे कि सिग्रेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए लगाए, सिग्रेंटेशन। चलिए अगला का देख लीजिए क्या कर रहा है। 97 वनरता में रोगी की पहचान पाता है, कि वनरता में रोगी नहीं पहचान पाता, कि वानरता में रोगी नहीं पहचान पाता है। सभी छात्र देखिए, वानरता में रोगी नहीं पहचान पाता, लाल तथा हरा रंग में वानरता नहीं पहचान पाता है रोगी को। क्या कह रहा है कि वानरता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा हरा रंग को। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए 98 में मानव रुधिर ए वर्ग में डैश होता है, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी अनुपस्थिति होते हैं। सभी मेरे प्यार से देख लीजिए कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। सभी छात्र देखिए और ऑप्शन नंबर बी लगाइए, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 99 में। क्या कर रहा है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था 99 का सभी छात्र देखिएगा, मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवांशिकी के नियम। क्या होगा? आनुवांशिकता के नियम, कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवांशिकता के नियम। 99 का सभी छात्र देखिएगा, आनुवांशिकता का नियम। क्या कह रहा है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवांशिकता के नियम। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 100 का। 100 में क्या कह रहा है कि जीन्स यदि एक ही स्थिति लुक्स में उपस्थित हो तो परंतु उनका प्रदर्शन अलग हो, क्या कहलाते हैं? कि जीन्स यदि एक ही स्थिति में उपस्थित हो तो परंतु उनका प्रदर्शन अलग हो, क्या कहलाते हैं? देखिए मेरे प्यारे प्रश्न अलग अलग आते हैं तो आप लोग को समझना है मेरे प्यारे, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में जो है ना 200 के आसपास प्रश्न है, और 200 के आसपास प्रश्न एक दिन में बताना ये संभव नहीं है, और आप सभी बच्चों पढ़ नहीं पाइएगा और समझ भी नहीं पाइएगा। तो इसीलिए हम इसे अलग अलग 35 करके बता रहे हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में भी कठिनाई ना हो। और देखिए मेरे प्यारे, तो हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं इस तरह से आप लोग को कोई नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ एक ही लाइन में आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही बता देंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे प्यारे, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उन विद्यार्थियों के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है मेरे प्यारे छात्र। चलिए क्या कह रहा है कि जीन्स यदि एक ही स्थिति में उपस्थित हो परंतु उनका प्रदर्शन अलग हो तो क्या कहलाते हैं? 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल एलील। क्या होगा? मल्टीपल एलील। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मल्टीपल एलील। चलिए अगला का देखेंगे 101, डबल ए डबल सी से कितने प्रकार के युग्मकों गैमेट्स का निर्माण होता है? कि डबल ए डबल सी से कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है? सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, क्या होगा? 2 प्रकार का। प्रश्न क्या कर रहा है एक बार फिर से समझते हैं कि डबल ए डबल सी से कितने प्रकार के युग्मकों गैमेट्स का निर्माण होगा? तो 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, 2 प्रकार। चलिए अगला देखेंगे 2 का। क्या कर रहा है कि होशियार कोसा अवरक्तता प्रदर्शित करता है। 102 नंबर में क्या कर रहा है? होशियार कोसा अवरक्तता प्रदर्शित करता है। 102 का प्रश्न क्या कर रहा है? प्ले ई टोपी। क्या होगा? प्ले
प्लेटोट्रॉपिक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्लेटोट्रॉपिक। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 3 का कि जी.एल. मेंडल था, क्या कर रहा है, जी.एल. मेंडल था। सभी प्यार से देखिए जी.एल. मेंडल था तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑर्टियन पदारी। क्या होगा, ऑर्टियन पादरी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे पादरी, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है ना कमेंट में जरूर छापिएगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।